स्टैंडर्ड पंप्स एंड बोरवेल। इस दुकान में हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बेचे जाते हैं। हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा बोरवेल, ड्रिलिंग मशीन, पाइप लिफ्टिंग मशीन भी मौजूद है। सर्विसेज के लिए हमेशा स्टैंडर्ड पंप्स आपके लिए तैयार रहेगा। इसका पता है पिल्ले नंबर 101 रिंग रोड, अत्तापुर, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। ऑप्टिकल एम्पोरियम जो आवाम के लिए लेकर आया है एक शानदार ऑफर। कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज बाय वन गेट वन फ्री, सन ग्लासेस बाय वन गेट वन फ्री, फ्री आई टेस्ट बाय एक्सपर्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। ऑप्टिक एम्पोरियम के ऑप्टोमेट्रिस्ट और प्रोप्राइटर सैयद इरफान अली है। इसका पता है अत्तापुर रोड, पिले नंबर 100, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर राब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि 1967 से आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं बेहतर सर। नाज़रीन आदाब, एसए न्यूज़ टीवी चैनल के ख़ास खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मारूफ गसादी फनकार कनकराज इंतकाल कर गए। सीएम रेवंत रेड्डी ने ताज़ियत पेश की। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता और मशहूर गजादी फनकार कनकराज 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इससे रिवायती कबायली रक्स की दुनिया में एक गहरा खला पैदा हो गया। आसिफाबाद ज़िले के मंडल मारवाई के रहने वाले कनकराज ने कबायली ब्रदरियों के रिवायती फ़न की शक्ल गजादी रक्स के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। इनकी ज़िंदगी के काम और लगन को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया गया, जिसका इख्तिताम पद्मश्री अवार्ड पर हुआ, जिसे उस वक्त के सदर रामनाथ कोविंद ने 9 नवंबर 2021 को दिया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के सकाफती विरसे में फ़नकारों के अनमोल ताउन पर जोर देते हुए कनकराज के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। जनाजे के इंतजामात का हुक्म दिया गया, जिसमें कनकराज मुनक़िद किया गया था। इस साल एहतराम की अक्कासी करता है। इसकी मीरास कसादी रक्स और कबायली फ़न के साथ अपनी लगन से छोटी वाली जिंदगियों के जरिए जारी रहेगी। हैदराबाद वाटर बोर्ड जदीद केमिकल मरम्मत की टेक्निकों के साथ गंडीपेट की नाली के रिसाव को दूर करेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड तारीखी गंडीपेट नाली में तवील अरसे से लीकेज के मसले से निपट रहा है। शहर की पानी की फराहमी को महफूज बनाने की कोशिश में बोर्ड ने केमिकल ट्रीटमेंट पर मबनी मरम्मत का मंसूबा शुरू किया है, जो पानी की तकसीम में खलल डालने से गुरेज करता है। HMWSSB के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने जुमा को इन जारी मरम्मतों का मुआयना किया। ओहदेदारों ने इंकशाफ किया कि गंडीपेट, कोकापेट, मनीकोंडा, CBIT कॉलेज, पीपलगुड़ा, जानकी नगर, कौसर कॉलोनी, MES कैंपस से गुजरने वाली नाली गुज़िश्ता एक दहाई में शदीद रसाव का शिकार है। रिवायती मरम्मत आमतौर पर एक माह तक पानी की सप्लाई में खलल डालती है, जिसकी वजह से बार बार इल्तिवा का सामना करना पड़ता है। अब जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चेन्नई में मुकीम एक कंपनी के ताउन से HMWSSB ने आसिफ नगर फिल्टर पैड पर 10 मीटर के हिस्से पर केमिकल ग्राउंडिंग टेक्निक का कामयाब तजुर्बा किया है, जो पानी की बंदिश के बगैर मुकम्मल किया जाएगा। कीमियाई मरम्मत का नया तरीका मुतासरा हिस्से से पानी को खाली करना है, जहां एक खसूसी केमिकल लगाया गया है। केमिकल खाली जगहों को पुर करने और रसाव को रोकने के लिए तेज़ी से मजबूत हो जाता है, जिससे सप्लाई में खलल डाले बगैर मरम्मत का अमल जारी रहता है। साइबराबाद पुलिस ने पुलिस यादगारी हफ्ते के दौरान तलबा के लिए ओपन हाउस का इनेकाद किया। पुलिस यादगारी हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर साइबराबाद पुलिस ने जुमा को साइबराबाद परेड ग्राउंड में एक ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद तलबा को अवामी तहफ़्फ़ुज़ और पुलिसिंग के किरदार से आगाह करना था। इस तकरीब का इफ्तिताह विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी विंग WNCSW साइबराबाद की DCP सरोजना करनम ने किया। अपने खिताब में इन्होंने तलबा को माशराती मसाइल के बारे में बाखबर रहने के साथ साथ तालीमी लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। हिफाजत और नज़्म को बरकरार रखने में पुलिस के किरदार पर जोर दिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के मुख्तलिफ स्कूलों, जूनियर कॉलेजों और NCC यूनिट्स के 1200 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में पुलिस के साजो सामान की एक वसी नुमाइश पेश की गई, बशमुल लाइट मशीन गन्स, जदीद राइफलें और बम का पता लगाने वाले आलात। पुलिस अहलकारों ने इन हथियारों को संभालने और इस्तेमाल करने के बारे में मुजाहरे किए, जिससे तलबा को पुलिस की कार्रवाइयों के बारे में अमली बसीरत फराहम की गई। हम बम डिस्पोजल टीम ने अपने आलात की नुमाइश की, जबकि सूंघने वाले कुत्तों ने धमाका खैज मवाद का पता लगाने की अपनी महारत से हाजरीन को मुतासिर किया। मजीद बरा सवार पुलिस की तरफ से एक बैंड ड्रिल और घुड़सवारी की कारकर्दगी ने तलबा के लिए इंटरेक्टिव तजुर्बात पेश किए।
बीजेपी ने मूसा नोटिफिकेशन प्रोजेक्ट के खिलाफ महाधरना दिया। तेलंगाना बीजेपी ने जुमा को रियासती हुकूमत को मुतनाबा किया कि गरीबों के मकानात के खिलाफ इसकी मिसमारी मुहिम रियासत को मैदान जंग में बदल देगी। जुमा को इंदिरा पार्क में बीजेपी के जरिए मुनक़िदा दिन भर के महाधरने से खिताब करते हुए मरकजी वजीर कोयला ने कहा और माइंस तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमने रियासती हुकूमत को खबरदार किया कि कोई भी पुलिस परेशान गरीबों की लहर को नहीं रोक सकती। मजीद बरा बीजेपी केडर कार सेवा करने के लिए तैयार है अगर हुकूमत मूसा नोटिफिकेशन के नाम पर गरीबों के घरों के पीछे जाती है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने आमिराना तरीक़े इख्तियार की हैं। बीजेपी गरीबों को निशाना बनाने वाली रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए महाधरना मुनक़िद कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी मूसा रिवर फ्रंट इलाकों में हर घर को छुएगी और लोगों की तफसीलात जमा करेगी और अपनी तहरीक को तेज़ करेगी। कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि वो गरीबों के मकानात को मुनहदिम करने के लिए अपने फैसले को वापस लें। टास्क फोर्स के अहलकारों ने क्रैकर के गैर कानूनी गोदाम का पर्दाफाश किया और 5 लाख रुपए का जखीरा जब्त किया। दिवाली से कबल हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स और सेंट्रल जोन टीम ने सैफाबाद पुलिस के साथ मिलकर एक गोदाम में पटाखों के गैर कानूनी जखीरे का पर्दाफाश किया और इसमें मुलविस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 लाख रुपये मालियत के पटाखे जब्त कर लिए। गिरफ्तार शख्स जी श्रीराम 31 साल मुरादनगर मेहंदीपट्टनम का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक टास्क फोर्स की टीम ने सैफाबाद में मुगल की इमामी मेंशन चिंतल बस्ती रोड पर वाक़ई एक गोदाम पर छापा मारा और रिहायशी अहाते में रखे गए मुख्तलिफ ब्रांड्स के गैर कानूनी पटाखे बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि श्रीराम मेहंदीपट्टनम में रहता है और एक प्राइवेट काम करता है। नौकरी चूंकि दिवाली का सीज़न करीब है इसलिए तेज़ी से पैसे कमाने के लिए इसने पटाखे लाकर रिहायशी इलाके में महफूज कर लिए जिससे अपार्टमेंट में इंसानी जान को खतरा था। पुलिस कमिश्नरेट के राय दुर्गम पुलिस ने 40 बाइक रेसर्स पर 5 केसेस दर्ज किए और इनकी बाइक्स को सीज कर दिया। नॉलेज सिटी राय दुर्गम शेरीलिंगमपल्ली मंडल राय दुर्गम के करीब ऊंची आवाज़ में बाइक्स चलाकर आवाम को परेशानी पैदा करने पर बाइक रेसिंग करने पर बाइक्स जब्त कर ली गई। पुलिस ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मजीद कार्रवाई के लिए तमाम गाड़ियां आरटीए के हवाले। इतला पर हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम के अहलकारों ने एबिट्स पुलिस स्टेशन के अमले के साथ एबिट्स पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत जगदीश मार्केट में 4 दुकानों पर जाली एप्पल फर्न ब्रांड के पार्ट्स की फरोख्त के लिए बेक वक्त छापे मारे और 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जिनकी शनाख्त नीम सिंह टारगेट मोबाइल शॉप का मालिक, हीरा राम पटेल मोबाइल शॉप का मालिक, गोविंद राम चौहान उषापुरम मोबाइल शॉप का मालिक और गोविंद लाल चौहान उषापुरम मोबाइल शॉप का मालिक, मुकेश जैन नंदी मोबाइल शॉप का मालिक। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि मोबाइल शॉप के मालिकान गैर कानूनी तौर पर एप्पल ब्रांड के डुप्लीकेट मोबाइल एक्सेसरीज की खरीद व फरोख्त कर रहे थे और इस पर एप्पल लोगो और इमेजेस को प्रिंट लगाकर कॉपी राइट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए धोखाधड़ी के तरीके से सारिफीन को फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की तफसीलात नीम सिंह उम्र 24 साल, हीरा राम 24 साल, गोविंद लाल चौहान 45 साल, मुकेश जैन 32 साल की हैसियत से की गई है। इनके कब्जे से 2,42,55,900 रुपये मालियत का मवाद जब्त कर लिया और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर सुधीर बाबू आईपीएस ने आज मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में अफसरान और अमले की कारकर्दगी और रचा कोंडा कमिश्नरेट में अमन व अमान बरकरार रखने के पहलुओं जैसे महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए पुलिस स्टेशन का दौरा किया। सीसीटीवी का जायजा लिया गया। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो मसाइल वाले इलाकों के अमले को हमेशा चौकन्ना रखें। इन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में दरियाफ्त किया। इन्होंने ख़वातीन की हिफाजत को आला तरजीह देने का भी मशवरा दिया। कमिश्नर पुलिस की एग्जीक्यूटिव कोर्ट में माजिद हुसैन और फेरोज खान की हाजिरी। फरीकीन ने अपना अपना मौक़ूफ़ पेश किया। सीवी आनंद ने अमन व ज़ब्त बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। नामपल्ली असम्बली हल्के में कांग्रेस और मजलिस के दरमियान बढ़ते सियासी तनाज़े व हालिया दिनों में झड़प के वाक़े से निमटने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने बहैसियत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीकीन को तलब किया। सीवी आनंद ने एग्जीक्यूटिव कोर्ट का एहतमाम करके फरीकीन की समाअत की। हैदराबाद कमिश्नरेट में शायद ये पहला मौका था जब कमिश्नर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इख्तियारात का इस्तेमाल करके बाकायदा अदालत का एहतमाम किया और दोनों फरीकीन मुल्जिमीन की तरह अदालत में खड़े रहे और जज के सामने अपना मौक़ूफ़ बयान किया। फरीकीन के
अलावा कमिश्नर पुलिस ने स्टेशन हाउस ऑफिसर हुमायूं नगर की समाअत करके तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि नामपल्ली हल्के के आसिफ नगर इलाके में 7 अक्टूबर को दोनों पार्टियों के दरमियान उस वक्त झड़प हो गई जब फिरोज खान गांधी नगर में सड़क की तामीर का कांग्रेस कायद फिरोज खान जायजा ले रहे थे। रुकन असम्बली माजिद हुसैन हामियों के साथ पहुंच गए और फिरोज खान और उनके हामियों पर हमला कर दिया। दोनों ग्रुप्स में हाथापाई हुई, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करके मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने फरीकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और रुकन असम्बली माजिद हुसैन और फिरोज खान को तलब करके नोटिस के जरिए पाबंद बनाया। समाअत के मौके पर मजलिस रुकन असम्बली की जानिब से वकला ने अरकान असम्बली के मुराद से वाकिफ करवाया। उनका कहना था कि रुकन असम्बली को हल्के में अवामी मसाइल का जायजा लेने का इख्तियार है। दूसरी तरफ फिरोज खान ने कहा कि वो इस हल्के से 4 मरतबा मुकाबला कर चुके हैं और कांग्रेस सीनियर लीडर के तौर पर जब भी अवाम किसी मसले पर रुजू होते हैं तो वो एकसोई की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर पार्टी को अवामी मसाइल के जायजा लेने का इख्तियार हासिल है। स्टेशन हाउस ऑफिसर हुमायूं नगर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया कि दोनों पार्टियों में सियासी रकाबत से अमन व ज़ब्त के मसाइल पैदा हो रहे हैं। सीवी आनंद ने दोनों को पाबंद किया कि वो किसी तसादुम या लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किए बगैर अवामी मसाइल की एकसोई करे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि दोनों अवामी मसाइल का जायजा लेने दौरा कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के दौरे में मुदाखलत करके अमन व ज़ब्त की सूरत हाल बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीवी आनंद ने दोनों को जमहूरी अंदाज में अवामी खिदमात का मशवरा दिया और कानून की पाबंदी की हिदायत देकर समाअत मुलतवी कर दी। कमिश्नर पुलिस व एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव को स्टेशन हाउस ऑफिसर हुमायूं नगर ने दोनों पार्टियों में रकाबत और 7 अक्टूबर को वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। स्टेशन हाउस ऑफिसर ने दरख्वास्त की कि फरीकीन को मखसूस मुद्दत तक के लिए पाबंद करें ताकि अमन व ज़ब्त की सूरत हाल बिगड़ने ना पाए। मुस्तकबिल में अमन व ज़ब्त बिगाड़ने की हरकत पर सेक्शन 126 BNSS और सेक्शन 107 CRPC के तहत पाबंद किया जाएगा। कमिश्नर की अदालत में शिरकत के बाद रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने कहा कि कमिश्नर की हिदायत पर अमल किया जाएगा और कांग्रेस कायदीन पुलिस की इजाजत के साथ दौरा कर सकते हैं। फिरोज खान ने कहा कि वो पुरअमन अंदाज में अपने दौरे जारी रखेंगे। फिरोज खान के मुताबिक कमिश्नर पुलिस ने दोनों पार्टियों को एक दूसरे से के दौरे में मुदाखलत ना करने की हिदायत दी। ऑप्टिकल एम्पोरियम जो आवाम के लिए लेकर आया है एक शानदार ऑफर, कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज बाय 1 गेट 1 फ्री, सन ग्लासेस बाय 1 गेट 1 फ्री आई टेस्ट बाय एक्सपर्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट आई स्पेशलिस्ट। ऑप्टिक एम्पोरियम के ऑप्टोमेट्रिस्ट और प्रोप्राइटर सैयद इरफान अली है। इसका पता है अतापुर रोड, पिलर नंबर 100, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर राब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि 1967 से आवाम की खिदमत एंड बोरवेल। इस दुकान में हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बेचे जाते हैं। हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा बोरवेल ड्रिलिंग मशीन, पाइप लिफ्टिंग मशीन भी मौजूद है। सर्विसेज के लिए हमेशा स्टैंडर्ड पंप्स आपके लिए तैयार रहेगा। इसका पता है पिलर नंबर 101, रिंग रोड, अतापुर, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें।